चलिए चार के नाम में अब शुरू करते हैं आज की खबरों की। पहली बड़ी खबर यह है कि ईरान में ट्रंप का यूरेनियम प्लांट आकार है। ईरान करेगा गोरिल्ला प्रहार। सवाल है यूरेनियम की चाह डोनाल्ड ट्रंप को क्या ले डूबेगी? देखिए ईरान का जो डेथ ट्रैप है वो तैयार है, बट ट्रंप का जो परमाणु दाव है ईरान में घुसपैठ करने को लेकर अब वो क्या अमली जामा पहनाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ईरान के यूरेनियम पर ट्रंप की नजर। 1000 पाउंड यूरेनियम के लिए सैन्य अभियान की तैयारी चल रही है। ईरान में घुसकर यूरेनियम लाने की तैयारी चल रही है और वाशिंगटन ने ट्रंप को अलर्ट किया है। अभियान जटिल और जोखिम भरा हो सकता है। ये बड़ी खबर, रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान के चक्रव्यूह से निकलने की वकालत कर रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की जमीन पर उतरकर तेल से लेकर यूरेनियम बटोरने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप ने शर्त रखी थी ईरान 60% तक समृद्ध यूरेनियम आईएईए को सौंप दे। ये वही 1000 पाउंड यूरेनियम है जिसे ट्रंप ईरान में घुसकर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिख दिया है कि अगर ट्रंप ने यह फैसला ले लिया तो अमेरिकी सैनिकों को कई दिनों तक ईरान के भीतर रहना पड़ेगा और यही स्थिति अमेरिका के डेथ ट्रैप साबित होगा, क्योंकि पहाड़ियों से घिरे ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज और फोर्डो में जैसे ही अमेरिकी सेना दाखिल होगी ईरान छापेमारी युद्ध शुरू करेगा और ट्रंप की बिछाई गई ये भू राजनीतिक बिसात पल भर में बिखर जाएगी। ईरान अब इजराइल के अंदर घुसकर हमले कर रहा है। वीर शिवा में दागी गई ईरानी मिसाइल ने कितनी तबाही मचाई है, आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से तस्वीरों के जरिए। ये पूरी रिपोर्ट देखिए आप। दक्षिण इजराइल का आसमान काले धुएं के गुबार में लिपटा है। हमले के बाद की तबाही इस बात की मुनादी कर रही है कि ईरान अब इजराइल में घुसकर मार रहा है। इजराइल के बीयरशेवा की एक फैक्ट्री पर मिसाइल स्ट्राइक की गई, जिसका मलबा नीचे गिरा और यहां मौजूद कीटनाशक के टैंक में भीषण आग लग गई। हमले के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। इस हमले में इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान को नहीं हुआ, लेकिन ईरानी हमले ने बता दिया कि अब टारगेट में सिर्फ इजराइल की सरहदें नहीं, बल्कि इजराइल के अंदर वो शहर हैं जहां कहर मचाया जा रहा है। यानी इजराइल के सुरक्षित ठिकाने भी अब सुरक्षित नहीं हैं। और इसी बीच बड़ी खबर है कि तेहरान की यूनिवर्सिटी पर इजरायली हमला हुआ है। न्यूक्लियर लैब बनाने का आरोप लगाया इजराइल ने और इजराइल के हमले से तबाही मची है भारी। साइंस यूनिवर्सिटी मलबे में तब्दील, ये जानकारी मिल रही है। तेहरान ईरान की राजधानी है। ये देखिए अंदर की तस्वीरें आ गई हैं, ये नुकसान की तस्वीरें। ये देखिए मलबे में तब्दील है। ये न्यूक्लियर लैब बनाने का आरोप इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। रिपोर्ट देखिए। इजराइल का दावा है कि ईरान के शिक्षण संस्थानों को परमाणु अनुसंधान और सैन्य कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी का हवाला देकर इजराइल ने ईरान की यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब मलबे में तब्दील हो चुकी है, जहां हर तरफ तबाही का मलबा, टूटी और बिखरी हुई मेज कुर्सी, टेबल और दरवाजे बचे हैं। इन हमलों से IRGC तिलमिला गया है और उसने इजरायली यूनिवर्सिटी के साथ साथ खाड़ी देश में मौजूद अमेरिकी विश्वविद्यालयों की शाखा पर टारगेट करने का ऐलान कर दिया है। इजरायल अब गाजा की तरह ईरान के अस्पताल और शिक्षण संस्थानों को निशाना बना रहा है। इससे पहले इजरायल ने इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की इमारत पर हमला किया था और उसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम का गढ़ बताया था। 7 मार्च को तेहरान के इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर भी हमला किया गया था। देखिए इजरायली फलस्तीनी इलाके को निशाना बना रहे हैं। अल खलील में हुए इस हमले के बीच ईरान ने भी हाइफा में बड़ी तबाही मचाई है। यहां इजराइल की रिफाइनरी पर मिसाइल से अटैक किया गया। ईरान के खिलाफ चल रही जंग के दौरान इजरायली नागरिक फिलिस्तीनियों को भी निशाना बना रहे हैं। इन लोगों ने हेब्रान के अल खलील इलाके पर धावा बोला और अल रहवा इलाके में तांडव मचाया। यहाँ गाड़ियों को निशाना बनाया गया और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया।
अल खलील में हुए हमलों के जवाब में ईरान ने हाइफा के ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन वाले इलाके पर मिसाइल बरसाई है, जिसके बाद यहाँ एक रिफाइनरी में आग लग गई और चारों तरफ हाहाकार मच गया। हाइफा की बाजान ऑयल रिफाइनरी पर ईरानी मिसाइल गिरी, जिसके तुरंत बाद रिफाइनरी परिसर में भीषण आग लग गई और आसमान में काले धुएं का विशाल गुबार देखा गया।